इकाई 4 अब तुम लोगों को पढ़ना है सर्वसम्मिका। सर्वसम्मिका का मतलब तुम लोग साथ में पढ़ चुके हो, पढ़े हो ना सर्वसम्मिका। तो इसमें तुम लोगों को यही फार्मूले से हल करना होगा। इस 4A अभ्यास को लगाने के लिए एक फार्मूला पहले लिख रहे हैं और उस पर तुम लोगों को क्वेश्चन हल करना बताएंगे। इसके लिए लिखो, पहले तुम लोग साथ में पढ़ चुके हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, पढ़े थे ना। इसमें तुम लोगों को पढ़ना है a प्लस बी का होल क्यूब। तो इसके लिए देखो, और यहां से तुम लोगों का जो इकाई 4 है ये चौथा अभ्यास, पहला दूसरा तीसरा जो तुम लोग पढ़ चुके वो था अंक गणित, ये है यहाँ से अलजेब्रा बीज गणित शुरू हो रहा है। तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता क्या है, पहले a का क्यूब फिर प्लस b का क्यूब फिर प्लस 3 इंटू a इंटू बी। एक ही सब लिखा जाता है, इंटू चाहे लगाए चाहे नहीं, बीज गणित वाले अंक में ऐसे लिखते हैं 3ab और ब्रैकेट में ये इंटू है बीच में, a प्लस बी होता है। इस फार्मूले पर तुमको ये एक्सरसाइज 4A में लगाना है। तो इस फार्मूला को लिख लो, क्वेश्चन सॉल्व करना बता रहे हैं कैसे सॉल्व करेंगे। 4A में पहले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल पहले देखते हैं फिर एक्सरसाइज बताते हैं। तो जैसे मान लो x प्लस 4 का होल क्यूब, इसको सॉल्व करना है। चाहे इसको लिख के देगा विस्तार कीजिए, चाहे हल कीजिए, कुछ भी लिख के दे सकता है, उससे नहीं मतलब जहां भी ऐसे दिखे तुमको फार्मूला लगा देना है। अब देखो फार्मूला कैसे लगाते हैं, इसको जब हल करते हैं तो यहाँ एक बार फार्मूला फिर से लिख रहा हूं ऊपर समझने के लिए। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, सब इंटू में है, और इंटू a प्लस बी। अब इसी तरह से जैसे फार्मूला को लिखा गया वैसे तुम लोग x प्लस 4 का होल क्यूब दिया, इसको उसी तरह लिख के सॉल्व करोगे। तो कैसे लिखते हैं इसको, सबसे पहले देखो ये फार्मूला को ध्यान दो। जैसे देखो फार्मूला था a प्लस बी, तो a के जगह पर इसमें x है और प्लस के बाद 4 है, यहाँ प्लस के बाद b के जगह पर क्या है 4 है, क्यूब क्यूब दोनों में है। अब फार्मूला ध्यान दो, सबसे पहले लिखा गया है जो पहले वाला प्लस के पहले वाला संख्या उसका क्यूब लिखा हुआ है, देख रहे हो। तो इसमें प्लस के पहले कौन सा अंक है, x है ना, तो क्या करोगे x का क्यूब कर दोगे। ये फार्मूला याद होना चाहिए। फिर देखो दूसरे नंबर पर क्या लिख दिया गया है, b का क्यूब, प्लस के बाद वाले जो संख्या उसी का क्यूब लिखा गया है, यहाँ देख रहे हो। तो यहाँ देखो प्लस के बाद क्या है 4, तो यहाँ आगे चिन्ह क्या लगाएंगे प्लस, और किसका क्यूब लिखेंगे 4 का क्यूब। इतना समझ रहे हो, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो प्लस लगाने के बाद यहाँ देखो प्लस लगाया तो हम भी प्लस लगाएंगे। अब 3ab देखो ये तीनों संख्या लिखा हुआ 3 इंटू ए इंटू बी, देख रहा हो ना। तो तुमको क्या लिखना है यहाँ 3 इंटू एक्स इंटू 4, समझ रहे हो। 3 इंटू का मतलब गुणा, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, इंटू एक्स इंटू 4, ये फार्मूला जैसा लिख रहे हैं हम। अब देखो फिर यहाँ कोई चिन्ह नहीं है फार्मूला में, इसका मतलब यहाँ कौन सा चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है ना। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, कोई चिन्ह न लगा के ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट में देखो लिखा हुआ है a प्लस बी, जो यहाँ था वही लिख दिया गया है, ऊपर का ये 3 हटा के। तो तुम क्या करोगे, ऊपर का 3 हटा के इसको लिख दोगे x प्लस 4, इतना समझ रहे हो। अब इसके बाद बस जैसे तुम लोग गुणा जोड़ घटाना करते हो वही कर देना है जहां जरूरत होगा। तो देखो ये यहां कुछ नहीं कर सकते हो, x का क्यूब ही रहेगा, प्लस यहां क्या कर सकते हो
ये 4 को केवल अंक है तो 4 को 3 बार गुणा करके लिख सकते हो। तो 4 का क्यूब, अब ये तुम लोग इसीलिए चैप्टर 3 अभी इससे पहले पढ़ चुके हो, घन, घन इसी को कहते हैं ना। तो 4 का घन कितना होता है? 64 होता है ना। 4 पर 3 का मतलब क्या हुआ? 4 को 3 बार लिख के गुणा करना है। बहुत लोग ऐसे कर देते हैं 4 तिहाई 12, तो गलत होगा। 4 तिहाई 12 नहीं लिख सकते हो। कितना लिखोगे? 4 पर 3 लिखने का मतलब कि 4 को ही 3 बार, अगर मान लो 4 पर 5 लिख दिया जाए तो 4 को कितने बार? 5 बार लिखना पड़ेगा। समझ रहा हो ना? तो 4 पर 3 का मतलब हो गया 64। फिर आगे बढ़ते हैं, प्लस लगाते हैं। यहां देखो ये सब गुणा में है, तो गुणा करते हैं तो कितना होगा? 3 का 4 में गुणा 12, और x भी साथ में हो जाएगा तो 12x, और ब्रैकेट में x प्लस 4। एक ही स्टेप और आगे चलते हैं। x का क्यूब प्लस, ये सॉल्व कर चुके हैं, 64 प्लस। अब यहां देखो ब्रैकेट जब हटाते हैं तो तुम लोग कक्षा 7 में गुणा करना पढ़ चुके हो। ब्रैकेट वाला क्या करते हैं? ब्रैकेट के जो बाहर वाला संख्या है इसका एक बार और एक बार इसी का इसमें चिन्ह के साथ गुणा होता है। तो देखो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो चिन्ह हम लगा दिए प्लस। 12x का x में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 12 है तो 12 ही रहेगा। यहाँ 1 है, अंक वाला अंक में गुणा करते हैं ना, तो 12 का 1 में 12, और x है तो x पर घात 2 लगा देंगे। 2 बार x है तो x पर 2 लिख दिए। फिर देखो इसी 12x का पहले इसका चिन्ह है प्लस और इसका चिन्ह है 4 का प्लस, तो सब प्लस प्लस का गुणा प्लस ही होगा। अब देखो 12x का गुणा जब 4 में करेंगे तो कितना होगा? अंक वाला ये गुणा कर लेते हैं, 12 चौको 48, और इसके साथ x है, यहाँ x है नहीं तो एक ही x है, यहाँ लिख देंगे। समझ रहे हो? यही तुम्हारा हो जाएगा आंसर। अब 4a का पहला बता रहे हैं। एक बता रहे हैं पहले का घ, देखो जैसे बताएं उसी तरह सब कर देना है, तो इसलिए एक बता रहे हैं, इसमें एग्जाम्पल बता ही दिए हैं। x स्क्वायर प्लस y का होल क्यूब। देखो इसको हल कैसे करते हैं, फार्मूला तुम लोगों को याद होना चाहिए। हल जब करेंगे तो बराबर लगा के लिखते हैं। अब होता क्या है फार्मूला इसका? a का क्यूब, यही होता है ना, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। तो a b इसमें क्या है पहले पहचानना सीखो। प्लस के इधर जो होगा बाएं साइड में वो हो जाएगा a, और प्लस के दाएं साइड में वो हो जाएगा b, और क्यूब तो है ही, सब में रहेगा। तो कैसे लिखते हैं? सबसे पहले a का क्यूब, मतलब किसका क्यूब लिखेंगे हम? a पूरा, कोई भी संख्या यहाँ लिखा रहे प्लस की इधर जितना भी रहेगा वो सब a होगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? x स्क्वायर लिखा हुआ है, इससे नहीं मतलब है, ये सब a है। प्लस के इधर जो भी रहेगा वो सब a है। समझ रहे हो? तो हमको लिखना क्या है? a का क्यूब ना, पहले से इस पर है तो कोष्ठक लगा दिए, और इसके ऊपर क्या लिखेंगे? क्यूब। समझ रहे हो? इससे नहीं मतलब है x का स्क्वायर लिखा हुआ, तो जैसे है वैसे रहने दो, a के जगह पर है तो लिख दिए। हमको उसका क्यूब करना है तो हम क्यूब कर दिए। फिर आगे होता है प्लस किसका क्यूब? b का क्यूब फार्मूला में होता है, यहाँ b के जगह पर y दिया है तो y का क्यूब। फिर आगे बढ़ते हैं, प्लस 3ab, यही बताया था ना, तो तीनों का गुणा लिखना है, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई, 3ab हो गया। फिर ब्रैकेट में क्या था फार्मूला में? a प्लस b, यही जो था वही लिख दिया गया था, ये 3 हटा के। तो यहाँ भी क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई लिख देंगे। इतना समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं, अब इसी को सॉल्व कर लेना है। कक्षा 7 में तुम लोग घातांक का रूल पढ़ चुके हो। जब एक संख्या, एक घातांक पर दूसरा घातांक, चाहे तीसरा चौथा पांचवा जितना भी घातांक रहे, सभी घातांकों का गुणा कर लेते हैं। समझ रहे हो? तो ये x के ऊपर हम कितना लिख देंगे? घातांक 2 और 3, 2 बार घातांक है तो 2 और 3 का गुणा कर लेंगे, 2 3
तो x के ऊपर घात हो गया 6, समझ रहा हो। फिर आगे बढ़ते हैं, प्लस y का क्यूब, इसको सॉल्व नहीं करना है, पहले सॉल्व है। फिर प्लस, यहां देखो तीनों का गुणा है, कोई इसमें और अंक है नहीं, यहाँ एक रहता है, यहाँ 3 है, तो 3 का किसी एक में गुणा होगा, एक में अगर, तो वही एक 3 ही रहेगा। तो 3 x स्क्वायर वाई सब गुणा में है, तो कैसे लिखते हैं, x स्क्वायर वाई ऐसे लिखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई। एक स्टेप और बढ़ाते हैं, हल करना है, ब्रैकेट हटा देना है गुणा करके। तो ये जैसे है वैसे x पावर 6 प्लस y पावर 3 प्लस, अब इसका गुणा एक बार इसमें करना है, एक बार इसी का गुणा इसमें करना है, चिन्ह के साथ, सब प्लस है तो प्लस ही रहेगा। 3x स्क्वायर वाई का x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो क्या होगा, पहले देखो जो अंक होता है, जो अचर संख्या होता है उसका करते हैं। 3 है, यहाँ 1 है, तो 3 का 1 में गुणा 3 ही होगा। अब देखो x स्क्वायर, यहाँ भी x स्क्वायर, यहाँ भी, तो x का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, 2 यहाँ तो 4, यहाँ y है नहीं, यहाँ y है तो y, समझ रहे हो। अब इसी का गुणा हमको फिर किस में करना है, y में, चिन्ह देखो प्लस प्लस है तो प्लस ही रहेगा, गुणा करेंगे तो अंक एक ही है, यहाँ 3 ही अचर, तो 3 ही रहेगा। x स्क्वायर, यहाँ x है नहीं तो x स्क्वायर ही रहेगा। y यहाँ भी, तो y का स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहा हो ना, यही आंसर हो जाएगा। दूसरे का ख, तो हल करते हैं इसको, फार्मूला जैसे बताएं उसी तरह, चाहे प्रसार कीजिए चाहे विस्तार कीजिए, कुछ भी लिखा रहा है, बस ऐसे जब भी कहीं भी देखो किसी भी क्वेश्चन में, तो तुरंत समझ जाओ कि वही होल क्यूब का फार्मूला लगा देना है। इसमें देखो जो फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब था, a के जगह पर क्या है, यहाँ प्लस के इधर जो भी होगा, ये नहीं कि केवल एक ही 3 और एक 3 है तो a हो गया, y है तो b हो गया, ऐसा नहीं, प्लस की इधर जो भी होगा वो a है, और प्लस की इधर जो भी होगा ये b है, समझ रहा हो ना। तो हमको क्या लिखना रहता है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, किसका क्यूब, फार्मूला छोड़ के इसमें बोलो, किसका क्यूब, 3y का क्यूब लिखेंगे ना, 3y का। अब देखो यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला चीज यही है, 3y का क्यूब तुम लोग ऐसे लिख देते हो, तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि देखो हमको 3y का क्यूब लिखना है, 3 पर भी क्यूब, y पर भी क्यूब, समझ रहा हो। तो ऐसे लिखने का मतलब क्या हुआ, ये क्यूब केवल y का है, 3 का नहीं है, तो गलत हो गया यहाँ से। तो ये सब हमेशा ध्यान दिया करो। तो जब दो संख्या पर लिखना रहे, चाहे एक से अधिक जो भी संख्या हो, 2 3 4 5, तो ब्रैकेट लगा के ही लिखोगे। अब ब्रैकेट लगा के लिखने का मतलब हुआ 3 पर भी है और y पर भी है पावर, ठीक है। अब a का क्यूब लिखने के बाद फिर आगे प्लस होता है, फिर किसका क्यूब लिखते हैं, फार्मूला में b का क्यूब लिखते हैं ना। तो इसमें तुम लोग b के जगह पर क्या लिखोगे, 1/4y दिया ना b के जगह पर, तो 1/4y का। अब फिर से ऐसे क्यूब लगा दें, जब भी दो संख्या हो जाए तो ब्रैकेट लगा के, इस पर भी है इस पर भी है। फिर आगे देखो प्लस 3ab होता है ना, 3ab के जब का मतलब क्या हुआ, 3ab तीनों का गुणा होता है। तो देखो गुणा करते हैं, 3 × 3y इंटू 1/4y, समझ रहा हो। और ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, यही 3y प्लस 1/4y। अब बहुत लोग यहाँ फिर से क्यूब लगा देते हैं, तो फिर खत्म हो गया, एक क्यूब नहीं वहां रहेगा। अब देखो सॉल्व करते हैं, साथ जब ब्रैकेट हटाएंगे, ये क्यूब देखो केवल y पर रहता तो y पर रहने देते हैं, लेकिन 3 पर भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 का क्यूब। 3 को 3 बार लिख के जब गुणा करोगे कितना होगा, 27। अब बहुत लोग 27 लिखने के बाद फिर इस पर 3 लगा देते हैं, अंक जब एक बार गुणा हो गया तो फिर 3 खत्म हो गया ना, 27 में आ गया, तो फिर कैसे लगाओगे, नहीं लगा सकते हो। तो 3 का क्यूब हो गया 27 और y का क्यूब अब ऐसे लिखोगे। फिर आगे बढ़ते हैं, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, अपान 1 का जितने बार गुणा करोगे एक ही रहेगा, 1 पर 3 है तो 1 को 3 बार गुणा करोगे तो एक ही रहेगा।
तो 1 लिख दिए अपान 4 का देखो 4y का क्यूब है ना, तो 4 का क्यूब कितना होगा 64, और y का, अब यहाँ y पर यहाँ 3 लिख दोगे, समझ रहे हो। फिर आगे बढ़ते हैं, प्लस ये यहाँ हल करना, कैसे हल करेंगे, जब एक संख्या रहे तो इसको समझ लो ये अंश है, तो इसका ऊपर वाले में ही गुणा होगा, एक एक संख्या है तो, और नीचे में नहीं कर सकते हो इसको, नीचे हर है, इस सब के नीचे भी 1 रहता है। तो देखो ये ऊपर में गुणा होगा 3 3 और 1 का गुणा कितना होगा 9 ही होगा ना, तो और ऊपर एक और संख्या है y अपान नीचे क्या बचा 4y, समझ रहे हो इतना। फिर देखो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लिखते हैं 3y प्लस 1/4y। अब देखो जब भाग में एक ही संख्या ऊपर नीचे रहे तो उसको हटा देते हैं, कट जाता है, y से यहाँ y कट गया, समझ रहे हो। ऊपर नीचे एक ही संख्या है तो भाग करने पर खत्म हो जाएगा। यहाँ देखो ये यही रहेगा 27y का क्यूब प्लस 1/64y का क्यूब प्लस, यहाँ क्या करेंगे बारी बारी से गुणा बताया ना, ये जो ब्रैकेट के बाहर होगा उसका बारी बारी से गुणा कर देंगे। तो अब कैसे गुणा करोगे, एक संख्या है तो नीचे वाले में करोगे कि ऊपर वाले में, बताया ना अंश में एक संख्या रहेगा तो अंश में ही। तो देखो 9 3 के 27, y भी है उसके साथ तो y अपान नीचे इसके 4 था ना तो 4 रहेगा, समझ रहे हो। फिर इसी का गुणा, ये y खत्म हो गया है, 9/4 है यहाँ, अब इसका गुणा इसमें करना है, देखो दोनों प्लस है तो प्लस ही लगाएंगे, 9 का 1 में गुणा 9 अपान 4 का 4y में गुणा 16y, यही तुम्हारा आंसर। एक बता रहे हैं तीसरे में, तीसरा देखो, अगर ऐसे नहीं देता तो तुम लोग क्या करते, तीसरा अभ्यास पढ़े हो तुम लोग घन, तो क्या करते 31 को 3 बार लिख के गुणा कर देते। लेकिन यहाँ देखो दिया निम्नांकित के मान सर्वसम्मिका की सहायता से ज्ञात कीजिए, यही कहा है ना। तो इसका मतलब अब ऐसे नहीं कर सकते हो, सर्वसम्मिका का प्रयोग फार्मूला लगा करना। तो कैसे लगाएंगे देखो, तो फार्मूला लगाने के लिए इसको तो पहले हमको a प्लस b में बदलना पड़ेगा। तो जो भी देखो ये इकाई होता है, ये दहाई होता है ना, इसमें इकाई दहाई दो ही चीज दिया है, तो दोनों को अलग अलग जब करेंगे तो कैसे लिखेंगे। अगर मान लो हम इसको 3 + 1 लिख दें तो सही है, हमको a प्लस b बनाना है ना इसको, तो 3 + 1 लिखेंगे तो सही है, नहीं सही है। तो क्या लिखते हैं, जो दहाई के अंक पर रहता है उसमें 10 हमेशा रहता है, 3 का मतलब उसका मान कितना है 30 है, समझ रहे हो। ये 31 है ना, तो 30 और 1 जुड़ के ना 31 हुआ है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 30 + 1, समझ रहे हो। अब जब ऐसे लिख दिए a प्लस b के रूप में 30 + 1 31 को, और यहाँ क्यूब लिख देंगे। अब फिर क्या करते हैं, अब इसका फार्मूला जो होता है उस पर रखते जाएंगे, a के जगह पर 30 है, b के जगह पर 1 है, कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलते रहो तुम लोग जल्दी जल्दी। 30 का क्यूब। अब देखो यहाँ दो संख्या मत समझना, केवल ये अचर है तो बिना कोष्टक के भी लिख सकते हो, इसमें कोई बीजी संख्या रहेगा तब लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। ये केवल अंक है तो चाहे कोष्टक में लिखो चाहे बिना कोष्टक का लिख सकते हो, केवल अचर संख्या। तो एक बार लिख दिए a का क्यूब, फिर क्या b का क्यूब मतलब 1 का क्यूब, फिर प्लस 3 × 3ab होता है, 3 × 30 × 1, यही होगा ना। फिर ब्रैकेट में हाँ 30 + 1 लिख दिए। अब देखो क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। 30 का पावर जब 3 है तो इसका मतलब क्या करेंगे, 30 को 3 बार लिख के गुणा करेंगे ना, तो हो गया कितना, ये हल कर लिए। फिर प्लस 1 का क्यूब
फिर प्लस यहाँ 3 30 और 1 का गुणा कितना होगा, 3 का 30 में 30 या 90, 90 का 1 में गुणा 90 ही रहेगा। ये ब्रैकेट वाला लिखते हैं। एक बार फिर से सॉल्व करते हैं जैसे बताए हैं उधर। ये अभी ऐसे लिखते हैं, इसको भी लिखते हैं। यहाँ क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाना है तो बारी बारी गुणा करेंगे ना 90 का दोनों में। तो पहले 90 का गुणा 30 में करेंगे तो कितना होगा, 9 3 के 27, कितना जीरो, 2 जीरो गुणा हो गया इसका। फिर प्लस चिन्ह का सब गुणा प्लस ही है तो प्लस ही रहेगा। 90 का 1 में गुणा 90। अब क्या करोगे, देखो इसमें कोई बीजी संख्या नहीं है, नहीं दिया ना, केवल ये दिया है तुम्हारा अचर संख्या। तो अचर संख्याओं को सब प्लस है तो क्या कर सकते हो, सब एक में जोड़ सकते हो। तो 27,001 2790 सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखो 27,000 और 2,700, 27,000 2000 29,000 हो गया। 700 और 90 और 1 91, तो कितना हो रहा है 29,791। यही आंसर हो जाएगा। देखो इसको जो क्वेश्चन ये चौथा है, इसमें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान दे दिया है, मतलब इसका मान ज्ञात करना है। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस 1/x का मान 10/3 है। तो जो देखो जिसका मान दिया रहता है उसी से हम हल करते हैं। अब ये नहीं कि इसका मान निकालना है तो इसी को हल करना है। इसको कैसे हल करोगे, इसका तो मान निकालना है ना। तो हल किसको करेंगे हम, इसको x प्लस 1/x जिसका मान दिया रहता है तो उसको लिखते हैं। देखो x प्लस 1/x का हम क्या कर देते हैं, होल क्यूब कर सकते हैं ना, उसका होल क्यूब इसका। तो जब होल क्यूब करते हैं तो बराबर फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आगे पढ़े हो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, यही होता है ना। तो देखो इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, x क्यूब प्लस 1/x का पूरे का देखो क्यूब करते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब में दोनों का करेंगे ना। तो देखो हम दोनों को सॉल्व करके ऐसे लिख रहे हैं, एक का क्यूब करेंगे तो एक ही होगा और x का क्यूब तो इस पर लिख देंगे, समझ रहा हो ना। फिर आगे देखो a क्यूब प्लस b का क्यूब हो गया प्लस 3ab होता है तो 3 इंटू x इंटू 1/x और फिर ब्रैकेट में क्या होता है, यही x प्लस 1/x। यहाँ 3 नहीं लिखते हैं, कैफ तुम यही लिखे थे। फिर देखो आगे, ये यहाँ समझे हो ना। एक बार ये ब्रैकेट लगा के और उसको फिर क्या करना, हल करोगे तो यही हो जाएगा। अब देखो x प्लस 1/x दो जगह दिख रहा है, यहाँ है x प्लस 1/x और यहाँ है x प्लस 1/x, देख रहा हो ना। तो इसका मान यहाँ क्वेश्चन में दे दिया है कितना, 10/3। तो जहाँ जहाँ है उसके जगह पर 10/3 लिख सकते हो। तो क्या करोगे, x प्लस 1/x के जगह पर कितना लिखोगे, इसके जगह पर 10/3 और कुछ लिखोगे क्या, तुम लोग नहीं समझ रहे हो क्या जी। ये देखो x प्लस 1/x है, यहाँ कह रहा है x प्लस 1/x और 10/3 उसका मान दे दिया है। तो जहाँ जहाँ x प्लस 1/x रहेगा वहाँ हम लिख सकते हैं कितना, 10/3। तो देखो x प्लस 1/x यहाँ है तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 10/3। अब इसके जगह पर ना हम लिखे हैं केवल x प्लस 1/x के जगह पर, इसके जगह पर नहीं लिखे हैं। तो ये क्या करोगे, ये तो रहेगा ही जैसे था, समझ रहे हो। हम इसका मान रख दिए 10/3, कोष्टक लगाए, ऊपर 3 है तो ऊपर 3 रहेगा ही। फिर आगे देखो बराबर, इसको कुछ नहीं करना है क्योंकि इसी का मान पूछा है, देख रहे हो ना, इसका मान निकालिए। तो इसको ऐसे रहने देंगे। आगे देखते हैं, फिर प्लस 3 इंटू, देखो x ऊपर है x नीचे है, बताया थे अंश हर में रहता है तो क्या होता है, संख्या भाग देने पर खत्म हो जाएगा, कट जाएगा।
तो x से x कट गया, 3 और 1 बचा, 3 और 1 का गुणा किए तो 3 ही हुआ। एक बार देखो गुणा लगाएंगे, यहाँ गुणा का चिन्ह होता है ना ब्रैकेट के पहले। और देखो फिर यहाँ भी x प्लस 1/x है, तो वहाँ क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं ना 10/3, तो 10/3 हल करते हैं। यहाँ भी देखो कट जाएगा ना। अब देखो इसी को हल कर देना है, 10 का क्यूब हो जाएगा, 10 का गुणा कितने बार, 3 बार, तो हो जाएगा 1000 अपान 3 का गुणा भी 3 बार। अब फिर ऐसे कर दोगे 3 3 9 तो गलत हो जाएगा, 3 को 3 बार लिख के करना है ना, घन मूल में और घन में पढ़ चुके हो, घन निकालना। तो यहाँ हो जाएगा 27 बराबर ये बचा है x³ प्लस 1/x³ प्लस यहाँ क्या बचा 10। अब क्या करते हैं, देखो हमको मान इसका निकालना है, इसी का निकालना है ना, तो इसी को रहने देते हैं एक तरफ, उसके अलावा जो भी संख्या होगा उसको बराबर के दूसरे तरफ भेज देंगे, पक्षांतर कर देंगे, समझ रहे हो। तो ये 10 को क्या करेंगे हम, बराबर है यहाँ, बराबर के इधर भेजेंगे तो प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये जैसे पहले था वैसे रहेगा। ये 10 जब इधर आएगा तो -10 हो जाएगा, बराबर यहाँ क्या बचा x³ प्लस 1/x का क्यूब, यही बचा है ना। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेके, तुम लोग पहला चैप्टर पढ़ चुके हो, एलसीएम लेके ही सॉल्व करते हैं। जब भी ऐसे संख्या बटे में हो जाए तो इसके नीचे क्या है, एक रहता है, ऐसे लिख सकते हो। एलसीएम जब लेंगे तो कितना आएगा, 27 और 1 का एलसीएम 27। यहाँ क्या करते हैं, 27 से 27 में भाग देते हैं, एक आएगा, 1 का 1000 में गुणा तो 1000 ही रहेगा, माइनस यहाँ कितना होगा 270, इधर का जैसे है वैसे लिख देंगे, x³ प्लस 1/x का क्यूब। इसके बाद का देखो यहाँ लिख रहे हैं, लिखना कि इधर जगह है, इधर देखो लिख रहे हैं। अब क्या करते हैं, देखो ये प्लस में ये माइनस में है तो घटाएंगे ना, तो 1000 में से 270 घटाएंगे, कितना बचेगा 730 अपान नीचे कितना है 27। हाँ अब यहाँ 730/27 जब घटाए हैं तो अंश में 730 बचा, नीचे 27 बचा, और बराबर क्या है x³ प्लस 1/x³। यही तुम्हारा आंसर आ गया, इसी का मान पूछा था ना। देखो तो इसका मान कितना आ गया 730/27, यही आंसर हो जाएगा। एक बार ऐसे लिख लेते हैं या करके, कैसे x³ प्लस 1/x³ बराबर, इसको इधर लिख रहे हैं 730/27, ये आंसर हो जाएगा। ये हो गया ना इतना, यदि क्या दिया देखो तो, बोलो a प्लस बी बराबर, देखो दिया है यदि a प्लस बी बराबर 3 तथा ए बी बराबर 2, तो a³ प्लस b³ का मान, तो किसको हम लेके हल करेंगे, इधर देखो किसको हम लेके हल करेंगे, a प्लस बी को ना। ये देखो a³ प्लस b³ का मान निकालना है, तो हम हल किससे करेंगे, a प्लस बी, इसी को। अब ये नहीं कि इसको लेकर हल कर दें, इसमें कहाँ फार्मूला बन पाएगा, फार्मूला बनाना है हमको, तो a प्लस बी लेकर हल करते हैं। तो लिखते हैं क्या, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर, ये तो फार्मूला ही है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। अब देखो जहाँ जहाँ a प्लस बी होगा वहाँ वहाँ क्या रखोगे, इसमें देखो a प्लस बी बराबर 3 दिया ना, तो a प्लस बी के जगह पर क्या रखोगे 3, और ए बी जहाँ दिखेगा वहाँ 2 रखते हैं। देखो a प्लस बी दिया ना, तो कितना रखेंगे, अब इसके जगह पर देखो 3 रख दिए, तो ये 3 रहेगा इसके ऊपर घात, फिर
ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका मान निकालना है। देखो इसको रहने देंगे, फिर प्लस 3 इंटू ए बी के जगह पर देखो यहाँ है ना ए बी, तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं 2, तो ए बी के जगह पर हम लिख दिए 2, फिर गुणा का चिन्ह लगाते हैं, फिर देखो ए प्लस बी है, ए प्लस बी के जगह पर कितना लिख सकते हैं हम 3, तो ए प्लस बी के जगह पर लिख देंगे 3, इतना समझ रहा हो। फिर आगे देखो, अब 3 का क्यूब है, इसका मतलब 27 हो जाएगा, 3 को 3 बार लिखेंगे तो बराबर यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस यहाँ गुणा है ना 18 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हमको मान देखो पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो इसको रहने देते हैं, 18 को इधर भेजेंगे। तो ये देखो 27 है प्लस और ये 18 प्लस में है, जब बराबर किधर आएगा तो -18 बराबर यहाँ क्या बचेगा अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 27 में से 18 घटा देंगे, कितना बचेगा 9 बराबर इधर आ गया ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान, यही पूछा था ना, यही आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 9, ये आंसर हो जाएगा। देखो 5 और 7 यही नहीं बता रहा ना, तो 5 और 7 दोनों एक इसी तरह लगेगा जैसे ये सब लग रहा है। 8 में देख लो, पहला दिया ना, इसमें 2 क्वेश्चन दिया है, एक बता रहे हैं क्या दिया है 125 प्लस एक्स का क्यूब बराबर। देखो अब ये दर्शाइए कि इसका मतलब क्या हुआ कि जितना लेफ्ट साइड में है उतना ही राइट साइड में भी होना चाहिए, दोनों साइड बराबर होना चाहिए, यही दर्शाना हमको कि ये इसके बराबर है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, इसके लिए हल करते हैं। ये तो तुम लोग हल करोगे नहीं, देख रहे हो इधर फार्मूला वाला दिया है, तो इधर हल करते हैं। तो दोनों तरफ अगर बराबर आएगा तो वही कह रहा है दर्शाइए कि दोनों बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो हल करते हैं। देखो तो हम कौन सा लेके हल कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड को नहीं राइट हैंड वाला लेके हल करेंगे ना, इसके बराबर लाना है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, राइट हैंड साइड बराबर वही राइट हैंड साइड वाला लिख रहे हैं, बराबर के दाहिने तरफ वाला 5 प्लस एक्स का होल क्यूब माइनस 15x ब्रैकेट 5 प्लस एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं जब, तो ए प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला कैसे लिखेंगे, 5 का क्यूब फिर एक्स का क्यूब फिर प्लस 3, ये भी तीनों का गुणा होता है, 3 इंटू 5 इंटू एक्स और फिर ब्रैकेट में 5 प्लस एक्स। ये देखो इतने को हम लिखे हैं, और ये क्या करेंगे जैसे है वैसे लिखेंगे, माइनस 15x और इंटू ब्रैकेट में 5 प्लस एक्स। अब आगे देखो 5 का क्यूब 125 प्लस एक्स का क्यूब, फिर यहाँ देखो ये है 15x है ना, 15x का गुणा करेंगे तो एक बार लिख दे रहे हैं प्लस 15x और इंटू ब्रैकेट में 5 प्लस एक्स। यहाँ जैसे है वैसे लिखते हैं, माइनस 15x ब्रैकेट में 5 प्लस एक्स। अब देखो जो संख्या तुम लोग जानते हो, अगर वही संख्या प्लस में और माइनस में रहे तो क्या करते हैं, कैंसिल। तो देखो ये प्लस में 15x 5 प्लस एक्स, माइनस में 15x 5 प्लस एक्स, देख रहा हो। तो ये पूरा से पूरा कट गया, बचा क्या 125 प्लस
एक्स का क्यू। ये देखो हम राइट साइड सॉल्व किए हैं तो इतना आया, लेफ्ट साइड कितना था, इतना ही था ना। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही हमको दर्शाना।